जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है वो ये आता है कि कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इस कोर्स में एनरोल होना चाहिए और जो इस कोर्स से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसका आंसर ये है कि आप अगर CSS PMS एस्पायरेंट हैं या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं तो ये कोर्स आपके लिए है। ओके, सो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि CSS PMS एस्पायरेंट्स को ये कोर्स क्यों लेना चाहिए। CSS PMS ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें आपने तमाम पेपर इंग्लिश में लिख कर आने हैं और CSS PMS एस्पायरेंट्स को ये लगता है कि अगर हम इंग्लिश एसे या इंग्लिश प्रेसी कॉम्पोजिशन का कोर्स किसी से पढ़ लें तो हमारी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करने की नीड वहाँ से पूरी हो जाएगी, विच इज़ अ बिग मिसकंसेप्शन। इंग्लिश एसे, इंग्लिश प्रेसी कॉम्पोजिशन के कोर्सेज के अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं और जब आप किसी से ये कोर्सेज जाके पढ़ते हैं तो वो टीचर आपको उस पर्टिकुलर कोर्स की कॉम्प्लेक्सिटी समझाने की कोशिश कर रहा होता है और आपको जो असाइनमेंट्स दी जाती हैं आप उनको प्रॉपर्ली नहीं कर पाते क्योंकि आपकी बेसिक राइटिंग स्किल्स में आप लैक करते हैं। ना ही आप उन कोर्स की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को समझ पाते हैं क्योंकि आपका सारा ध्यान इस चीज़ पे होता है कि यू आर अनेबल टू राइट इवन अ सिंगल पैराग्राफ। बेहतर ये होता है कि पहले आप अपनी राइटिंग स्किल्स पे काम करें और फिर उसके बाद आप CSS PMS का कोई भी कोर्स ऑप्ट करें। राइटिंग स्किल्स के कोर्स में बेसिकली आपकी ग्रामर पे काम किया जाता है, आपकी इंग्लिश रिटन एक्सप्रेशन पे काम किया जाता है, आपको बेसिक पैराग्राफ राइटिंग सिखाई जाती है, इंट्रोडक्शन राइटिंग, हाउ यू कैन एक्सपेंड द आंसर, and all these techniques will be taught in this writing skills course. So that is why CSS PMS aspirant को ये कोर्स लेना चाहिए। ओके, सो अब बात कर लेते हैं कि ये कोर्स यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को क्यों लेना चाहिए। यूनिवर्सिटी में भी आपने तमाम पेपर्स इंग्लिश में लिख कर आने होते हैं। प्रॉब्लम आपको वहाँ आती है जब आपके आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं और आप उन्हें इंग्लिश में लिख कर एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या जो आप लिखते हैं वो पढ़ने वाले को सेम आइडिया कम्युनिकेट नहीं होता, एंड दैट इज़ वाई आपके ग्रेड्स कम आते हैं, आपकी GPAs कम आती हैं। सो इन ऑर्डर टू काउंटर दिस आपको अपनी राइटिंग स्किल्स पे काम करना चाहिए, आपको अपनी आंसर एक्सपेंडिंग टेक्निक्स या आंसर राइटिंग टेक्निक्स पे काम करना चाहिए, एंड दिस कोर्स इज गोइंग टू हेल्प यू इम्प्रूव योर CGPAs एंड योर ग्रेड्स इन द यूनिवर्सिटी एग्जाम्स एज वेल। ओके, सो जो नेक्स्ट क्वेरी हमारे पास आती है दैट इज अबाउट द सिलेबस ऑफ द कोर्स, कि इस कोर्स में हम पढ़ेंगे क्या। सो बेसिकली ये कोर्स 6 मॉड्यूल्स से मुश्तमिल है। पहले 2 मॉड्यूल्स में हम आपकी ग्रामर स्किल्स इंप्रूव करवाएंगे, 3rd मॉड्यूल में हम आपकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करवाएंगे एंड आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स पे काम करेंगे कि आपको कोई भी राइटअप पढ़ के समझ आ जाना चाहिए, प्लस आप उससे नोट्स टेकिंग कर सकें और फिर उस नोट्स टेकिंग के बाद उन पॉइंट्स को अपने वर्ड्स में लिख सकें, जिसे हम कहते हैं पैराफ्रेजिंग टेक्निक। तो उस पर काम किया जाएगा। फिर उसके बाद 4th एंड 5th मॉड्यूल में आपकी राइटिंग स्किल्स पे काम किया जाएगा। वी आर गोइंग टू टीच यू बेसिक राइटिंग स्किल्स कि आप किस तरह से अच्छे पैराग्राफ्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, पैराग्राफ की कितनी टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी टाइप ऑफ पैराग्राफ के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, प्लस आप एग्जाम हॉल में बैठ के एक अच्छा आंसर कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और आपकी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उस पे बेस्ड करके आप अपने आंसर को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। जो लास्ट मॉड्यूल है आपका 6th मॉड्यूल, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके जो आपको होमवर्क दिए जाएंगे और आपके राइटअप्स को चेक करके इवैल्यूएट करके आपको डेली बेसिस पे फीडबैक प्रोवाइड किया जाएगा। दिस इज हाउ दिस कोर्स इज डिजाइंड टू गिव यू द होलसम एक्सपीरियंस। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कि इस कोर्स की टोटल ड्यूरेशन क्या है। इस कोर्स की टोटल ड्यूरेशन है 6 वीक्स और यूजुअली उसमें 1 हफ्ता एक्सटेंड कर दिया जाता है ताकि अगर कोई वीक स्टूडेंट है तो उस पर काम किया जा सके। और आफ्टर द एंटायर कोर्स हम आपका एक टेस्ट ले लेंगे ताकि आप ये असेसमेंट की जा सके कि आपने वाकई ही अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव किया है।